बारंबार प्रणाम करते हैं। स्वामी श्री रामचरण जी महाराज की, स्वामी श्री कानड़दास जी महाराज की, भागवत महापुराण की, सुखदेव जी महाराज की। गंगा के पावन तट पर विराजमान होकर के सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित जी को श्रीमद् भागवत जी का पावन आख्यान श्रवण कराते हैं। भगवान श्री कृष्ण की पावन लीला है। श्राद्ध पक्ष चल रहा है। श्राद्ध पक्ष के अंदर श्रीमद् भागवत सुनने का बहुत बड़ा महत्व बताया गया है। अगर जिसके घर में श्राद्ध होता है वो बैठ करके अगर कहीं भागवत सुनता है उसके उनके पितरों को बहुत शांति मिलती है। अगर श्राद्ध पक्ष में दान पुण्य करते हैं, खूब भजन करते हैं, सुमरन करते हैं, नाम संकीर्तन करते हैं, सेवा का काम करते हैं, परोपकार का काम करते हैं, उनके पितर जो होते हैं ना, जिनके लिए तुम श्राद्ध मना रहे हो, उनको बहुत प्रसन्नता मिलती है, उनको बहुत बड़ा सुख मिलता है। अगर आप कुछ भी नहीं करोगे उनके लिए तो वो उनको बहुत दुख होता है और उनको बहुत त्रास मिलती है। इसलिए हम अपने जीवन में कुछ करें जिसके लिए भी आप कर रहे हो। यहाँ सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित जी से भागवत जी का पावन आख्यान श्रवण कराते हैं। कल आपको नंद बाबा का पावन प्रसंग श्रवण कराया। वरुण देवता आकर के उनको लेकर के चले गए। भगवान छुड़ा कर खिलाते हैं। परमपिता परमात्मा 7 वर्ष के हैं और अपनी लीला कर रहे हैं। गौ ग्वालों के साथ में, गौओं के साथ में हमारे भगवान श्री कृष्ण गौ माता से बहुत स्नेह रखते हैं। छोटे छोटे बछड़े हैं, उनको उनसे भी बहुत स्नेह रखते हैं। छोटे छोटे ग्वाल वाल है, भगवान की समकक्ष उम्र के ही है सब, है ना, और उनसे सबसे स्नेह रखते हैं। और जो भी परमात्मा की शरण में आता भगवान उसको निर्भय बना देते। गोपियां, गोप ग्वालाएं, वहाँ की ब्रज की बालाएं, ब्रज की किशोरियां जो हैं वो भगवान श्री कृष्ण से बहुत प्रेम करती है, बहुत स्नेह करती है। परमात्मा कोई साधारण मनुष्य नहीं, नारायण है। हम सभी तो भगवान से प्रेम करते हैं ना, हम सभी भगवान से प्रेम करते हैं और भगवान अपने हैं, हम परमात्मा के हैं और भगवान हमारे हैं। ये भाव रख करके भगवान को पति स्वरूप, पुत्र स्वरूप, अपने सखा स्वरूप भगवान को माता पिता का स्वरूप समझ करके भगवान के साथ में लीलाएं करती है। यानी परमात्मा को हमने किस रूप में माना है उसी रूप के साथ परमात्मा के साथ में वो लीला होती है। तो एक समय की बात है, एक बार नंद बाबा आदि गोपों ने शिवरात्रि के अवसर पर बड़ी शिवरात्रि का समय था, यानी शिवरात्रि और पूर्णिमा की महारात्रि और जन्माष्टमी के दिन जब भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य होता है। देखो ये रात्रि शब्द जिसके लिए लागू हुआ ना, नवरात्रि 9 दिन की, शिवरात्रि 1 दिन की। शिवरात्रि मनाते हो ना, तो और उसके बाद में ये जो रात्रियां हैं, शरद पूनम की रात, हाँ पूर्णिमा की रात्रि, जो पूर्णिमा की रात्रि, उस रात को भगवान श्री कृष्ण ने महारास रचा और पूर्णिमा की रात्रि का महत्व है, शिवरात्रि का भगवान शिव जी का महत्व है और नवरात्रि का जो अभी नवरात्रि 9 दिन की रात है ना, ये माता जी को ये इसका श्रेय जाता है। मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, है ना। और हम माता जी का अनुष्ठान करते हैं तो ये आसोज की जो नवरात्रि है ये माँ भगवती की उपासना करने की नवरात्रि आती है। चैत्र मास में जो नवरात्रि आती है वो भी नवरात्र है, 9 प्रकार की नवरात्रि, वहाँ 9 दिन की नवरात्रि होती है और ये माता भगवती की आराधना करने वाली नवरात्रि है। और वो नवरात्रि में भगवान श्री राम जी का प्राकट्य होता है, प्रभु श्री राघेंद्र सरकार का प्राकट्य होता है। चैत्र महीने में जो नवरात्रि आती है 9 दिन तक बैठ करके अनुष्ठान किया जाता है ना। 9 दिन तक बैठ करके व्यक्ति अनुष्ठान करे, पूजा करे, पाठ करे, जप करे, तप करे, मंत्र अनुष्ठान करे, साधना करे। जीवन में शक्ति, एक नवरात्रि शक्ति की
आराधना करने वाली होती है और एक नवरात्रि भक्ति की आराधना करने वाली है। एक भक्ति को देने वाली है और एक शक्ति को देने वाली है। भक्ति को देने वाली नवरात्रि है वो चैत्र महीने में आती है। अगर जिसको भी भक्ति चाहिए वो चैत्र की नवरात्रि का अनुष्ठान करते हैं। जिसको शक्ति चाहिए तो माता जी की स्थापना करनी पड़ती है और माता जी शक्ति देने वाली है और राम जी की आराधना से भक्ति मिलने वाली है। दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। दुनिया चले